उनको जेलों में भर दो और नहीं तो पाकिस्तान भेजो। ये पाकिस्तान नहीं है जी। यहाँ जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में उनके पोस्टर बॉय हैं वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की भाषा में ही बोलते हैं कि ये जो बोर्ड है या ये जो संगठन है इसमें भ्रष्टाचार है कि मुसलमान नीतीश को छोड़ के कहीं नहीं जाते। देखिए, आरजेडी या तेजस्वी यादव ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है और नीतीश कुमार की कुर्सी थोड़ी बहुत डगमगाने लगती है। नीतीश कुमार जी कुछ सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है और जो लोग सोचने समझने की स्थिति में हैं वो अपना अपना हित साध रहे हैं। सत्ता में बने रहने को सियासी समझ जरूरी है। मजहब चाहे कुछ भी हो, सर पर टोपी और माथे पर तिलक जरूरी है। ये भाजपा ही है जो इसको धार्मिक इंटेंट से काम कर रही है। आप ये पहली बार नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुसलमान डरे क्यों है? क्या डर है? क्योंकि बीजेपी उसका फायदा बता रही है। देखिए, वक्फ बिल तो टोटली जो है ना असंवैधानिक है वो। निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये शेर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास होते ही कई चेहरे सामने आ गए जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के बैठे हुए थे। खैर, बिहार में सियासी उठापटक है। वक्फ संशोधन बिल पास होता है और नीतीश कुमार की कुर्सी थोड़ी बहुत डगमगाने लगती है क्योंकि कई नेता वहाँ से इस्तीफा पे इस्तीफा देकर और उनका साथ छोड़ देते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की सियासत पर वक्फ संशोधन बिल का या इस बिल का क्या असर पड़ेगा, आरजेडी के प्रवक्ता नौल किशोर जी हैं और जामिया के प्रोफेसर बादशाह आलम हैं। दोनों से बातचीत करेंगे कि इस बिल का असर क्या होगा इस चुनाव में। शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि बहुत मुखरता से तेजस्वी यादव इस बिल को लेकर लोगों के बीच में है और कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे। इस बिल के माध्यम से तेजस्वी यादव या यूं कहे तो मुसलमानों के बीच जो थोड़ी बहुत खोई हुई जमी थी उसको तलाशने की कोशिश है या हिमायती मुसलमानों की बनने की? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में जो सबसे बड़ा विधान है, संविधान है, उससे चलने की परंपरा को हम लोग शुरुआती दौर से समर्थन करते हैं और उसके लिए खड़े रहे हैं। पिछले 3 दशक से आप देखेंगे तो हम किसी खास परिस्थिति में किसी खास लोगों के साथ नहीं रहते हैं। जो इस देश के लिए ज़रूरी है उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं और वही कारण है कि आज संशोधन से किसी चीज़ में किसी को समस्या नहीं है, लेकिन संशोधन के पीछे आपकी मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, आप इतनी जल्दी में क्यों है। और जो पूरे देश की बनावट है जो संविधान के अंतर्गत निहित है और वो संविधान के अंदर निहित होने का मतलब है कि संविधान सभा से निकल कर आया है और वो पूरे भारत के चरित्र का मसला है। उसको आप आनन फानन में यह बताते हुए कि ये जो बोर्ड है या ये जो संगठन है इसमें भ्रष्टाचार है, इसने कोई भला काम नहीं किया, ये सब जो एक तो आप बदनाम कर रहे हैं और दूसरा जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उससे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ रहा है। आपका सीधा का सीधा जो इंटेंट है इस समाज को कैसे हम कम्युनलाइज करें और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि मुखर रूप से ये काम करते रही है, जब भी कोई 15% आबादी से जुड़ी हुई कोई भी परिवर्तन लाते हैं तो उनको लगता है कि हम देश को कहीं से निकाल कर ला रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। हम लोग इसलिए इस बिल के लिए खड़े हैं क्योंकि करने को तो कर दिए और करने के समय ये पता भी चल गया कि जो लोग दबी जुबान में या इधर उधर भटकने का कोशिश करते थे इस संशोधन के माध्यम से उनका चेहरा साफ साफ नजर आया और ये भी पता चल पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा उसका संगत का असर होगा और अंतोगत्वा उसको कम्युनल होना ही पड़ेगा। लेकिन ये आप जैसे बीजेपी बार बार कह रही है कि इसको धार्मिक मत बनाए, ये मतलब संस्थानिक है और एक संस्था में करप्शन था उसको दूर करने की हमने कोशिश की है, प्रयास किए, इसलिए बिल लाया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक रंग नहीं, कुछ लोग नहीं, ये भाजपा ही है जो इसको धार्मिक इंटेंट से काम कर रही है। आप ये पहली बार नहीं है। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, वो चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे कुंभ का ही देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, लगा कि उनके घर का अपना आयोजन है, भारतीय जनता पार्टी का निजी का कोई आयोजन। तो जब धर्म से जुड़ी हुई किसी भी संस्था को या किसी भी अवधारणा को या किसी भी घटना को आप दिखाते हैं कि हम ही उसके सबसे मुखर समर्थक है, हम ही इसका भला कर सकते हैं, तो वहाँ पर जरूर दिखता है कि आपके मंशा में कोई ना कोई खोट है और यही कारण है कि हम लोग विरोध करते हैं। वहाँ पे जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो कह रहे हैं कि जो लोग इसका मुखालफत करें, विरोध करें, उनको जेलों में भर दो और नहीं तो पाकिस्तान भेजो। ये पाकिस्तान नहीं है जी। यहाँ नहीं, देखिए, ये तो
जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में उनके पोस्टर बॉय हैं वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की भाषा में ही बोलते हैं। सच्ची बात तो ये है कि जिस संशोधन को आप लेकर आए हैं और कहते हैं कि हम उसका सबसे बड़ा हिमायती हैं, आपके संगठन में तो छोड़ दीजिए, आपके भाजपा के टिकट पे आप बताइए कोई एमपी है, एक कोई विधानसभा में कोई है, कोई महिला है जहाँ पर कि आप कह रहे हैं कि हम सारा का सारा संशोधन उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कर रहे हैं, तो जिससे संबंधित है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए था उसमें। जदयू तो कह रही है कि हमने 11 लोगों को टिकट दिया मुसलमानों को, और हमारे पार्टी में आप देखिए मुसलमानों की एक सम्मानजनक नहीं तो लेकिन अब भगदड़ क्यों मची हुई है और सब लोग डिफेंसिव क्यों हैं वहाँ पे? वहाँ पे तो सही बात यह है कि नीतीश कुमार जी कुछ सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है, और जो लोग सोचने समझने की स्थिति में हैं वो अपना अपना हित साध रहे हैं। उनको भाजपा से कोई ना कोई फायदा चाहिए, और ये पूरा दिख रहा है कि किस तरह से भाजपा से जुड़े हुए हैं लोग। तो यही कारण है कि जो वहाँ पे जो लोग बोलने वाले हैं, जो आपने देखा होगा कि सदन में जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, उनकी असली पहचान क्या है? चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाराजगी मेरे सर आंखों पे है, इससे कुछ असर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अपना है वो अपना है ही, कुछ लोग बस भुना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। नहीं, लेकिन चिराग पासवान जी को ये बताना चाहिए कि जब उन्होंने कुछ दिन पहले बोला कि ये सब फालतू है, कि धर्म से रिलेटेड जो नमाज पढ़ने का, सड़क पे नमाज पढ़ने का मुद्दा था, तो उन्होंने सीधा का सीधा बोला कि ये फालतू बात है, ये नहीं होना चाहिए। फिर ऐसी क्या मजबूरी होगी तुरंत एक दिन में बदल जाते हैं? उनको बताना चाहिए कि अगर इससे फायदा है तो जिनके लिए वो बना हुआ है, जिस ये धार्मिक बहुलता का यह देश है, बहुसंख्यकवाद से ये देश चलने वाला नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, कि हमारी संख्या है और उसके आधार पे हम किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं, उसको जवाब जनता से ही मिलेगा। हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो खड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जनता जवाब दे? नहीं, जनता तो जवाब देती रही है। कई तरह के ऐसे हैं, जैसे चुनाव के समय में आप देखेंगे कि एकदम मुद्दे से हटके कभी मंगलसूत्र पे चले जाते हैं, कभी मटन पे चले जाते हैं, कभी कपड़ों के रंग पे चले जाते हैं। ये मुद्दों पे चुनाव लड़ते ही नहीं है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव ने जगह ही नहीं छोड़ा है तेजस्वी के लिए जो कोई मुख्यमंत्री बन सके, बस सपना देखना। नहीं, तो उनको अपने माने पिता को भी खबर भेजना चाहिए। अगर कोई माध्यम हो जो स्वर्गवास हो जाता है उसको खबर भेजना चाहिए कि आखिर जो जिस तरह का भाषा और गाली आप देते थे वही आत्मा हम में कैसे घुस गई है। बाप भी नीतीश कुमार को गाली देता था और बेटा भी गाली देता था। जो मुरेठा बांध के बोले थे कि हम मुरेठा तब खोलेंगे जब नीतीश को हटाएंगे, कैसे खोल दिया भाई आपने? जिनको आपने बोला था कि मिट्टी में गाड़ देंगे, उसके साथ में आप कैसे खड़े हैं? आपके कथनी और करनी में तो वही है जो भाजपा में है। अब थोड़ा रुक करते हैं बादशाह आलम की तरफ। एक और मुझे लाइन याद आ रही कि सत्ता में बने रहने को सियासी समझ जरूरी है, मजहब चाहे कुछ भी हो, सर पर टोपी और माथे पर तिलक जरूरी है। ये सटीक इसलिए है क्योंकि आजकल एक वो चला है, टोपी लगा लेना, तिलक लगा लेना। अब बादशाह आलम आप बताइए कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुसलमान डरे क्यों है? क्या डर है? क्योंकि बीजेपी उसका फायदा बता रही है कि आम मुसलमानों को फायदा होगा, फिर आप लोग मतलब डरे क्यों है? देखिए, वक्फ बिल तो टोटली जो है ना असंवैधानिक है वो। और अगर जैसे कह रही है भाजपा कि ये मुसलमानों के फेवर के लिए लाई गई है, जो निचले तबके पे बैठा हुआ है उसके फेवर के लिए हम ला रहे हैं, तो मोदी जी तो इस तरह से जितना असंवैधानिक लॉज है ना वही बनाते रहते हैं। ये भाई जिसके लिए आप लॉ बना रहे हो कम से कम उससे मशवरा तो कर लो कि उससे फायदा है कि उससे उसको नुकसान है। तो ये टोटली जो है ये जो है धर्म की राजनीति चल रही है। अब वो मंडल को लेकर बिहार में बहुत परेशान है कि जब से मंडल कमीशन आया तो बिहार इनके हाथों से निकल गया और उसके पीछे पीछे ये कमंडल लाए। तो अब ये कमंडल को लेके ये टोटली 100% इनकी राजनीति धर्म के ऊपर है। भाई जब वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम वक्फ कर दी गई, गरीबों को फायदे के लिए उस पर जगह के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, प्लेग्राउंड बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, मस्जिद बना हुआ है। तो ये सब तो धार्मिक ही काम हो रहा है ना उस जमीन को लेकर। बिहार की चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव के पीछे मुसलमान लामबंद होंगे, या फिर जमा साहब बोल रहे हैं जो वहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री हैं कि मुसलमान नीतीश को छोड़ के कहीं नहीं जाना। देखिए, आरजेडी या तेजस्वी यादव ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है और मुसलमानों ने भी आरजेडी का बहुत साथ दिया है। भाई 15 साल एक MY इक्वेशन होगा, अगर आपको याद है कि 90 से लेकर 2005 तक सरकार चली हमारी। तो इस वक्त इस बिल के आने के बाद हमको ये पूरी उम्मीद है कि बिहार का एक मुसलमान जो है इस वक्त आरजेडी के साथ है।
और इंशाल्लाह आने वाली दिनों में हम लोग ये 25 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है इसका। देखिए, मसला सिर्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का नहीं है, मसला सिर्फ किसी विधेयक का नहीं है। मसला ये है कि आपने पिछले 11 साल में जो आपने कहा है, अभी आपने बोला कि आम मुसलमान या गरीब मुसलमानों को ये फायदा देगा। गरीब आदमी इस देश का तो 2 करोड़ नौकरी के लिए इंतजार कर रहा है पिछले 11 साल से, 15 लाख रुपए के लिए इंतजार कर रहा है, किसान दुगनी आय के लिए अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने तो किसान को ही बोला था कि भाई आपके हित में कानून बना रहे हैं, 3 बिल को वापस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ा? जब आप जिसके लिए बनाते हैं उससे पूछते ही नहीं है, तो यही हाल होगा। या तो वो ऐसे ही केवल एक समय में मुद्दों को भटकाने के लिए एक डिबेट रहेगा, और नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, या उसको वापस लेना पड़ेगा जैसे किसान। बीजेपी की सरकार की बात करें या पीएम मोदी की बात करें, तो कह रहे हैं कि देश जितनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है उतना शायद 70 सालों में कभी नहीं। बताइए, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया, फिर 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत है? अगर इतनी ही ऊंचाई पे पहुंच गया तो 45 साल में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट क्यों है? उतना ही ऊंचाई पे अगर पहुंच गया तो 85 लाख करोड़ मैंने सुना है कि इस देश पे कर्ज हो गया। कैसे हो गया है? अगर इतना ही अच्छा हुआ है तो इस देश में चारों तरफ जो लोग बात कर रहे हैं, इतना जो धार्मिक जो भाषण दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? बिहार में जाकर देखिए, कम्युनलाइज करने के लिए बिहार में बाबा को लिया जा रहा है कि 800 साल के बाद हम यहाँ पर क्या हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। कोई संवैधानिक राष्ट्र में चाहे बाबा अपना काम करें, मौलवी हैं अपना काम करें, ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा या नहीं होगा ये कहने का उनका क्या अधिकार है? अगर आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए मिलन का बात कीजिएगा ना। ये तो राम रहीम का देश है। ये तो बहुत सारे जो लोग हैं जिस तरह से सोचते हैं, चाहे भाषा में हो, चाहे संप्रदाय में हो, चाहे खान पान में हो, उन सब में जो बहुलता का, ये तो बहुलतावादी देश है। क्यों इसको बहुसंख्यकवादी बनाना चाहते हैं? तो वक्त संशोधन लास्ट सवाल है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करेंगे अगर, क्योंकि बिल तो बन चुका है लगभग, बस उसको अब इम्प्लीमेंट करना है। क्या लग रहा है कि कुछ वहाँ से? देखिए, अंतिम जो विश्वास है या जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। आंदोलन भी, लोग विरोध भी प्रकट किए, संविधान में जो ताकत दी गई है सदन के अंदर में हम लोग वो बात भी रखें, और हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोर्ट में भी जाएंगे, और कोर्ट से अगर नहीं होगा तो अगर हम लोग की सरकार आएगी तो इसको कूड़ेदान में फेंकेंगे। कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हाँ, कूड़ेदान में। अब देखिए वक्त संशोधन बिल का असर बिहार चुनाव पे क्या पड़ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और मुसलमानों में नाराजगी भी है। और जमीयत उलमाए हिंद की बात करें या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, उन्होंने ऐलान किया है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब फैसला किसके हक में आता है, क्योंकि बिल तो बन चुका है, बस उसको अब लागू करना है। तो क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करेंगे।